ठीक। तो वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे, पावर है ना, वर्क पावर एनर्जी। ठीक, तो अब हम लोग अगली हेडिंग लेते हैं और वो है दैट इज एफ एस कर्व। एफ एस कर्व। ठीक, तो देख लेते हैं। देखो, ठीक है, ये कर्व है। इधर हम लोग ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और इधर की ओर ले लेते हैं फोर्स। ठीक, अब देखो यहाँ से, ठीक, ये मान लो ये फोर्स है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं, ये इस तरीके से जो ब्रेकिंग लाइंस हैं, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट वन हो गया। ठीक, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ तक, ये डिस्प्लेसमेंट टू हो गया। तो एस वन और एस टू, एस वन से एस टू तक गए। ठीक, अब बेटा माइक ऑफ करो। ये जो पार्ट, मान लो इसमें जो है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा कोई, डीएस। ठीक, और माइक ऑफ कर दो। भैया कहाँ से होता है इसमें पता ही नहीं। अच्छा, माइक ऑफ करने का एक ऑप्शन लेफ्ट साइड में लिखा होगा, देखो, म्यूट। हम्म, अपने बाएं हाथ साइड में देखो, कॉर्नर में, म्यूट। नहीं दिखा? हम्म, स्टार्ट वीडियो लिखा है कहीं? नहीं लिखा है। लिखा है भाई, क्लिक करो एक बार, स्क्रीन पे टच करो। ठीक है, देखो म्यूट का ऑप्शन होगा यार। रुको मैं कर दे रहा हूँ। बंद तो हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से चलते हैं वहीं पे। हम्म, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज डीएस। एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया डीएस। ठीक, अब ये जो एरिया है, ठीक, ये जो एरिया है, ठीक, ये निकालोगे तो ये होगा एफ इंटू एफ, मतलब डीएस। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, छोटा सा वर्क, मतलब डी डब्ल्यू। समझे? तो डी डब्ल्यू जो है वो कितना होगा, वही कैलकुलेट करना है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेट वर्क डन की बात की जाए, नेट वर्क डन, ठीक है, तो नेट वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एस वन टू एस टू, एफ डी एस इज इक्वल टू एरिया बिटवीन एफ एस कर्व एंड
डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर साइन यूज करेंगे। ठीक है, विद प्रॉपर साइन। ठीक है, तो सारे प्रॉपर साइन यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, फोर्स कैसे लग रहा है ना, ये सब क्लियर। अब एक हम कर्व बना रहे हैं, उसको देखना आप लोग। ये है हमारे पास ये, तो इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट रहेगा और इधर की ओर फोर्स रहेगा, है ना। अब देखो, अबे, ये ये और ये। ठीक है, तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। ठीक है, A1 A2 और A3। ठीक, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। समझे, जितना भी एरिया है, ट्रायंगल का एरिया याद होगा, रेक्टेंगल का याद होगा, ट्रायंगल और स्क्वायर का याद होगा, है ना, क्लास 9th में लिखा जाता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन सभी आएंगे तो मैं करवा दूंगा। ठीक, तो सभी का एरिया निकाल के क्या करो, जोड़ दो, तो वही क्या हो गया आपका, वर्क डन हो गया, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके, तो ये हम लोग कर लेंगे। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, और उसमें हम लोग निकालेंगे वर्क डन। ठीक है, तो क्वेश्चन सभी लोग लिखेंगे, है ना। इतना समझ में आया। कल वाली PDF तो सभी लोगों ने देख ली होगी, बोलो। सर। ठीक है, आज तो बहुत सारे लोग आ गए, हाँ। अरे वाह, वेलकम 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 भाई, वेलकम, सब लोगों का वेलकम, है ना। देखो, हम बहुत सस्ते में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, है ना। इससे सस्ता, इससे अच्छा कहीं नहीं, है ना। एक प्रचार आता था उसका, सीमेंट का, नहीं, इससे सस्ता, इससे अच्छा कहीं नहीं। तो भाई हमारी भी जो पढ़ाई है वो क्या है, इससे सस्ती, इससे अच्छी कहीं नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और उसी को आप लोगों को भी लिख लेना है। ठीक है, मैं पिक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल, ये फेल्ड हो जा रही है। तो लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन सभी लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लिखो, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg initially at rest is moved by a force 20 Newton applied at 60 degrees with the horizontal on a smooth horizontal surface. Find the work done in joule by the force
इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में बहुत ज्यादा लिख दिया जाता है ना, लेकिन आपका जो आंसर है वो बहुत आसानी से निकल आएगा। ठीक है, देखो एक मास है जिसका वजन कितना है, 5 kg। ठीक है, शुरुआत में वो क्या है, रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी क्या है, 0 होगी। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन इसके ऊपर फोर्स लगाया गया 20 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का। ठीक है, कितने एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे, विद हॉरिजॉन्टल बोल दिया गया। ठीक है, तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे स्मूथ बोल दिया गया, मतलब ये है यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन आपको बताना है। तो यहाँ पे फार्मूला आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि क्या है। ठीक है, क्या लगना चाहिए, तो सबसे पहले हम कंडीशन बना देते हैं कि किस तरीके से आंसर देखो। ठीक, कि किस तरीके से आंसर करना है ना। अब इतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं तो ढंग से आपको सारी चीजें समझाएंगे। ठीक, तो ये मान लो दिस इज स्मूथ सरफेस। ठीक, और इसके ऊपर ये देखो ब्लॉक रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, एक ब्लॉक रख दिया है ना। अब इसके ऊपर ये देखो क्या है, इस तरीके से इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन। ठीक, और इधर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये जो फोर्स है इसको ब्रेक कर दो। थीटा कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ कॉस 60 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एफ कॉस 60 डिग्री, और इधर क्या होगा, एफ साइन 60 डिग्री। ठीक, कल हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है फोर्स का, वो वर्क डन में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। मैंने एक क्वेश्चन भी लगाया था आप लोगों को इंस्टा पे, है ना। तो एफ साइन 60 डिग्री तक कोई मतलब ही नहीं रह गया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है उसका जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, ये देखो बोला गया है ना, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या है, जो एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन है। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फोर्स कोई कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है, फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है ना। सॉरी, वाई डायरेक्शन में कोई मतलब ही नहीं है फोर्स का। एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो इधर की ओर ही ये बॉडी एक्सेलरेट होगी, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन इधर की ओर लगने लगेगा। समझ में आई बात, इधर की ओर एक्सेलरेशन लगने लगेगा। समझे। ठीक, तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, ये देखो एफ कॉस 60 डिग्री, एफ कॉस 60 डिग्री, और डिवाइडेड बाई क्या, मास होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला सभी ने पढ़ा है, टोटल फोर्स बटे टोटल मास, है ना। तो वही यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो देखो कितना आ रहा है भाई, फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। और कॉस 60 कितना होता है प्रतिमा, कॉस 60 कितना होता है। हम्म, सारी वैल्यू याद कर डालो, ऐसे कैसे दोगे एग्जाम आप लोग। ठीक है, देखो कॉस साइन टेन, 0 से लेकर के 90 तक याद होना चाहिए विद वैल्यू, है ना। ठीक है, तो 1/2 होती है वैल्यू कॉस 60 की, डिवाइडेड बाई 5। तो 5 4 जा कितना होता है, 5 4 जा 20। तो ये
ठीक है, टोटल कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम निकाल लें, हमें एस की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन आपको देखो टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक, तो यहाँ से हमें एस मिल जाएगा, क्योंकि हमें वर्क का फार्मूला पता है ना, वर्क क्या होता है, एफ इंटू एस, ये होता है ना। तो ये लगाने के लिए फोर्स तो दिया गया है आप, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है ना। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप एक्सेलरेशन निकालो, है ना, फिर टाइम की मदद से क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद इस फार्मूले में वैल्यू रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी होगी, है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन जिसमें आता है, पढ़ा है ना। कोई ऐसा है जिसने ना पढ़ी हो ये इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यू कितना होगा इनिशियली, हम्म इनिशियली यू जो है वो क्या है, जीरो। जीरो, क्योंकि रेस्ट की बात कर रहा है बेटा, है ना। तो यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ये हो गया हाफ, ए कितना है, हाँ, ये देखो निकल के आया 2, और टी कितना है, 10 का होल ऑफ स्क्वायर, यही है ना। ठीक है, तो ये देखो कट गया पूरा पूरा, ये यहाँ पे 2 था ना, ये पूरा पूरा कट गया, 1/2 में था। और कितना, 10 का स्क्वायर कितना होता है समीमा, 10 का स्क्वायर कितना होता है बताओ बेटा। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 बार उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है 100 ना। होगा। तो 100 हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया आपका 100, आया कि नहीं आया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया 100 मीटर। अब इस फार्मूले में आप वैल्यू रखो, है ना। तो इस तरीके से आप अप्रोच किया करो क्वेश्चन लगाने की, ठीक है, एग्जाम में भागते नहीं है, डरते नहीं है, आसानी से क्वेश्चन लग जाता है। ठीक है, आप लोग परेशान हो जाते हैं कि देखो ये कठिन कठिन दे दिया, एफ एस कॉस क्या, 60 डिग्री, तो इस फार्मूले में रखना है। लेकिन यहाँ पे हमें कंपोनेंट कौन सा लेना है, फोर्स का, है ना, 60 डिग्री वाला। तो ये वाला फार्मूला है हमारे पास। देखो भाई, डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस आएगा ना, 20 इंटू 100 इंटू 1/2। ठीक है, तो अब क्या करो आप, दो, है ना, और क्या बचा आपका, कैलकुलेट कर लो, है ना, 50 इंटू 20 करोगे कितना आएगा, 1000 जूल। ठीक है, तो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक, तो 1000 जूल आपका आंसर है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं होती है ना, ये जो इतना सब कुछ हमने बताया, आप इतनी तेजी से क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, कि आपको मुश्किल से 30-40 सेकंड में आपका आंसर आ जाना है ना। और आप लोग कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। क्लियर। बोलो, कोई प्रॉब्लम। हम्म, हेलो, यस। लिख लिया सभी ने। यस सर, लिख लिया। ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से आप लिखिए, परेशान नहीं होना है ना। और यूट्यूब पे वीडियो को फास्ट करके देख लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। समझ में आया है क्वेश्चन या फिर से बता दूं, एक बार आप लोग फिर से ट्राई कर लेना, है ना। कोई भी क्वेश्चन आप
ऐसे मत छोड़ना, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अभय समझ में आ रहा है? जी भैया। एक आदमी है ना, जो कि मूव कर रहा है ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, किस पे मूव कर रहा है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड पे। ठीक, विद ए बॉक्स, उसके सिर पे क्या है? एक डब्बा है। ऑफ, सब लोग साथ में लिखते चलो, मास 2 kg ऑन हिज हेड। ठीक है, इफ ही मूव ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर with an acceleration of 0.6 मीटर, एक सेकेंड, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या? 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट दी वर्क डन बाय द मैन ऑन द बॉक्स, बाय द मैन ऑन द बॉक्स ड्यूरिंग दी मोशन। ठीक है, तो देखो, फिर से क्वेश्चन को समझ लो एक बार पढ़ के। ठीक है, देखो, एक आदमी है जो कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन यहाँ भी नहीं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल रोड विद ए बॉक्स, उसके सिर पे एक डब्बा है जो कि 2 किलोग्राम का है। कितना है? 2 kg का है। ठीक, इफ ही मूव डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, अगर वो 20 मीटर चलता है, जिसका एक्सेलरेशन है, किस एक्सेलरेशन से चल रहा है? 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका वर्क डन क्या होगा, है ना। ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन। ठीक, तो पूरे मोशन के दौरान, है ना, वर्क डन क्या होगा उसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग, देखो, फिजिक्स में आप तुरंत डायग्राम ड्रॉ कर लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, इसीलिए हम हर बार आपको एक डायग्राम बना के दे रहे हैं हर क्वेश्चन में। ठीक, तो ये देखो, यहाँ पे हैं भाई साहब हमारे अभय। ये देखो, बड़ी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। ठीक है, ये अभय भाई है, और अभय भाई ने अपने सिर पे देखो क्या ले रखा है? इतना बड़ा एक डब्बा ले रखा है। ठीक है, इस तरीके से, ये, है ना अभय? ठीक, और इस डब्बे का जो वजन है वो कितना है? मात्र 2 kg। भाई हाथ में ले लेते, सिर पे लेने की क्या जरूरत थी? हम्म। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो इधर की ओर ही क्या लग रहा होगा?
एक्सेलरेशन लग रहा होगा, क्योंकि इनका भी एक्सेलरेशन इधर ही की ओर है। और ये एक्सेलरेशन है कितना, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया F = 20 मीटर। ठीक। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक के क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया F = ma। क्या है, F = ma, ये फार्मूला भी तो पढ़ा है ना, अभी पीछे लगाया हम लोगों ने। ठीक। तो क्या होगा, फोर्स निकल आया हमारा यहाँ से, 2 × 0.6, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1.2 न्यूटन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से अगर आप वर्क डन निकालो, ठीक है, तो क्या होगा, F s cos कितना, 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री कहाँ से लिए, ये क्वेश्चन बढ़िया था, है ना। हॉरिजॉन्टल बोल दिया, ये देखो स्मूथ हॉरिजॉन्टल बोल। ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री, सेल्सियस नहीं, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल देखो कितना बन रहा है, जिधर एक्सेलरेशन उधर ही ये चल रहा है। ठीक। तो यहाँ पे एंगल क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, है ना। और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, हम्म, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1.2, और कॉस जीरो कितना होता है, 1, है ना। ठीक है, 1, कॉस जीरो 1 होता है, लेकिन एस की वैल्यू रख देते हैं, एस कितना है, एस कितना है, 20 मीटर, ये देखो। ठीक है, 20 और इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो, 24 जूल आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो कर लेंगे ना, बोलो। हम्म, हो जाएगा ना क्वेश्चन, यस। हम्म। है ना। देखो कितना सिंपल सिंपल है, बस आप क्या करना है, लैंग्वेज पहचाननी है ना। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और हम आपको बीच बीच में क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए। और हम टेक्निकल इशू जो आ रहा है फोटो लगाने का, उसको हटा देंगे, सही कर देंगे मतलब। ठीक है। और फिर देख लेंगे, कल से और अच्छे से पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब समझ में आया समीमा कि किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स में। तो जितना हमने पढ़ा यस। रखा है उसके सारे क्वेश्चन आप फिजिक्स में इस तरीके से प्रैक्टिस कर डालो। वरना आपका सिलेक्शन रुक सकता है। ठीक है, उसमें डरने की बात नहीं है। और मैं आपको झूठी दिलासा दिलाता रहा हूँ कि भाई सेलेक्ट हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, अरे भाई क्वेश्चन नहीं करोगे सिलेक्ट कहाँ से हो जाओगे, कोई चांस ही नहीं बनता। समझे, तो क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन देखो, ए मैन, देखो इसमें टाइम बहुत जा रहा है मेरा, इसलिए मैं आपको लिख के नहीं करा रहा था। वेइंग 50 kg, सपोर्ट ए बॉडी ऑफ 20 kg ऑन हिज हेड। एक बंदा है ना, जिसका वजन कितना है, 55 किलो का है, और अपने सिर पे वो 20 किलो लेकर के जा रहा है, दो से सीधा 20 किलो, है ना, ये अच्छी बात है। अब सही है ना। अब अभय भाई 2 किलो से 20 किलो लेकर के आ गए, थोड़ा सा रेस्पेक्टफुल वेट उठाया है। क्यों अभय, जी भैया। कैलकुलेट। तुम्हारे यहाँ बोझा कहते हैं कि बोझ ही कहते हैं, जो राख बोझा ही को, कहते हैं भैया। हैं, बोझा ही कहते हैं। बोझा कहते हैं। हम्म, जब तुम्हारे यहाँ बोझा कहते हैं तो फिर बोझा को क्या कहते हैं, ओझा। इन इनके यहाँ 5 किलो के बोझे को बोझा कहते हैं, बोझी को बोझा कहते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन बाई
हिम। ठीक है, तो वर्क डन बाई हिम। इफ ही मूव ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, कितना मीटर चल दिया? 20 मीटर, ये भी चल दिया। ठीक है, तो ये पिछली के तरीके से ही है, ये 20 मीटर वही चल दिया। अब इसमें दो क्वेश्चन दे रहा है। पहला क्वेश्चन इसका जो है वो क्या है? ऑन हॉरिजेंटल रोड, पहले कैसे चल रहा है? ऑन हॉरिजेंटल रोड, मतलब सड़क पे चल रहा है दौड़ता हुआ। दौड़ तो नहीं पाएगा 20 किलो लेकर के, लेकिन चल रहा है ना। और दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें, वो क्या कह रहा है? अपॉन स्मूथ इंक्लाइन ऑफ 1/5। अभी इसका मतलब समझाएंगे। अपॉन ए स्मूथ इंक्लाइन ऑफ 1/5। ठीक है, ग्रेविटी कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये लेनी है। अब पहले जो है हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए। देखो क्या है ये। और ये देखो, इन्होंने अपने ऊपर वेट रख लिया। हम्म कितना? ऐसे पकड़ भी लेते हैं, है ना? कितना? जितना है 20 किलो है, उतना ही होगा। ठीक है, अब इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, है ना? कितना? 20 का। ठीक है, अब इनकी जो वेलोसिटी है भाई, इधर की ओर चल रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। अरे, तो इनकी वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो वेलोसिटी जब इनकी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन बेटा क्या हो गया? जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया, है ना? तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा है। और जब इसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो इन्होंने कोई काम किया? नहीं किया। समझे? ठीक है, तो वर्क हाँ, डन क्या हो गया इसका? शून्य। जीरो। समझ में आई बात? ठीक है। वर्क डन हुआ बेटा, वो क्या हो गया? जीरो। ठीक, लेकिन दूसरा केस जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना है। ठीक, तो दूसरा केस है, इसमें क्या बोला है? इंक्लाइन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ठीक है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। और इसमें क्या बोल दिया? 1/5। अभी समझा रहे हैं 1/5 का मतलब क्या होता है। ठीक, पहले समझ ही लो 1/5 का मतलब क्या है। देखो, इंक्लाइन अगर बोला है तो इंक्लाइन सरफेस जो होती है वो इस तरीके की होती है ना? ठीक, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो थीटा होगा। और जो इसका हाइपोटेनियस होता है, इन फाइव, मतलब जो बाद में लिखा है उसको हाइपोटेनियस में डालो। ठीक है, तो वो हो जाएगा 5। और जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है 1। ठीक है, तो ये क्या है? मीटर में। ये मीटर, ये भी मीटर। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा आपका? साइन थीटा। और साइन थीटा लिखेंगे तो क्या होगा? बताओ, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 1/5। सिंपल सी बात। ठीक है, तो जब भी कभी इस तरह लैंग्वेज में लिख करके आए तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ओके, अब देखो, ये जो अभय भाई हैं ये थोड़ा तरकीबी टाइप के हैं, और ये चल कैसे रहे हैं इनको देखा जाए, है ना? ये देखो, ये बोझा लेकर के ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, 20 किलो का बोझा सिर पे इन्होंने देखो लाद रखा है। ये, है ना?
इतनी मेहनत, इतनी मेहनत। बहुत बढ़िया भाई, सिलेक्शन मेहनत करने वालों का ही होता है ना। और आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि क्लास तो करते नहीं हैं, इतनी मेहनत करते हैं, है ना। तो ये हो गया एंगल थीटा। हम्म। और ये जो हाइपोटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये वाला, है ना, ऊपर की ओर चढ़ रहा है ना, तो ये टोटल यहाँ तक होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आया होगा ना। तो ये कितना हो गया, 20 मीटर एस। ठीक, बनाते चलो। ठीक। और ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, बी कांस्टेंट। इधर की ओर ही क्या लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है। ठीक है। और इधर की ओर भी 20 इसका वेट प्लस क्या लगेगा, 55 भाई वेट का वेट, और प्लस बॉडी का वेट उसका, और जी साइन थीटा। ठीक है, क्या होगा, जी साइन थीटा होगा। ठीक। क्योंकि कंपोनेंट करना हमने आप लोगों को सिखाया है पहले। ठीक। तो उसी तरीके से इधर का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, जी साइन थीटा होगा। ठीक। और ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। हम्म। तो रिक्वायर्ड फोर्स जो है यहाँ पे उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, F इज इक्वल टू 20 + 55 जी साइन थीटा। थोड़ा कठिन लग रहा होगा ये क्वेश्चन है, अभी समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा फिर से। तो ये टोटल कैलकुलेट करो, मास कितना हो गया, 75 इंटू जी कितना होता है, 10 लेने के लिए बोला गया है ना। और साइन थीटा कितना है, 1/5। ठीक। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया आपका, 150। 5 × 2 = 10, 75 × 2 = 150, है ना। अब इतनी मैथ सीख लो, आप लोग बायो वाले हो, तो क्या हुआ, Fs cos 0। ठीक है। अब रख दो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ना, Fs cos 0। अब कितना हो गया, 150 इंटू 20 × 1, तो टोटल कितना है आपका, 3000 जूल। कितना आया, 3000 जूल। ठीक है। तो इस वाले का जो आंसर है वो कितना है, वर्क डन 3000 जूल। बट इसका कितना है बेटा, 0 जूल। समझे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लगा होगा, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो जब भी कभी इस तरीके से लिखा हो तो आप ये समझो कि परपेंडिकुलर पहले लिखा है और जो हाइपोटेनियस है वो बाद में लिखा है। ठीक है। यहाँ से साइन थीटा निकाल लेंगे, कितना होगा, 1/5 का। ठीक है। अब ये बंदा जो चढ़ रहा था ऊपर की ओर इंक्लाइन प्लेन पे, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे, है ना, तो इसका जो जी कंपोनेंट है, ग्रेविटी कंपोनेंट है, वो पीछे की ओर ही लगेगा। ठीक है। तो वो कितना लगेगा भाई, उसका वेट और प्लस उसकी बॉडी पे जितना वेट है ना। तो ये हो गया, ऐड कर लिया आपने, और प्लस जी साइन थीटा। ठीक। वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये फोर्स ऊपर की ओर। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर दे रखा है आपको। ठीक। तो यहाँ से फोर्स टोटल निकाल लो, तो टोटल फोर्स आया आपका कितना, 150 न्यूटन। ठीक। और इसको रख दो F cos 0 में। ठीक है, क्योंकि अब कंपोनेंट कर लिया है तो अब फिर से हॉरिजेंटल प्लेन आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका 150 इंटू 20 इंटू 1, तो टोटल कितना हो गया, 3000 जूल। ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्क। समझ में आया। हाँ बेटा, समझ में आया आपकी। जी ठीक है, अब है विभा। जी भैया। ओके। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर
मतलब ये हो जाएगा ना कि क्वेश्चन क्वेश्चन ही पढ़ाए आज, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन हम करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 3 ही सवाल हो पाए और ये लिखने का काम अगर बच जाएगा तो काफी टाइम बच जाएगा, ठीक। तो ये हम कल कोशिश कर लेंगे कि भाई क्यों नहीं अपलोड हो रही है फोटो, ठीक। तो अगली वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। बस इसको इतना याद रखो, ठीक है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? तो पहली हेडिंग लिखो, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, ठीक। अरे, हम्म, ठीक। तो इसमें जो है क्या होगा, अगर वर्क डन है बाय फोर्स इन ए राउंड ट्रिप, ठीक है। अगर जो है आप मान लो ए पॉइंट से चले, ठीक है, और ए पॉइंट पर ही घूम करके आ गए, तो दिस इज नोन एज राउंड ट्रिप, ठीक। तो जहां से चले वहीं आ गए, ठीक, ए से ए पर ही आ गए, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन विल बी जीरो। तो ये ध्यान रखना कि जहां से चले वहीं अगर वापस आ गए हैं तो राउंड ट्रिप मानी जाएगी, और ये क्या होगा, वर्क डन जीरो, ठीक। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है। फिर से दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, उसको देखो, वर्क डन बाई फोर्स विल बी पाथ independent and depends only on initial and final state, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स विल बी पाथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इसका मतलब समझो कि मान लो आपको यहाँ से लखनऊ जाना है, यहाँ से मतलब फैजाबाद से, कहाँ जाना है आपको, लखनऊ जाना है, ठीक। तो यहाँ से आपने एक रास्ता चुना, घूम फिर के यहाँ से यहाँ आ गए लखनऊ। कैसे आए, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ वो W1, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से गए तो W3, और यहाँ से इस तरीके से गए तो W2, ठीक है। तो वर्क डन जो है बाई फोर्स विल बी पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो होती है, ठीक, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचे तो इसमें कितना वर्क डन हुआ, ठीक है, यही मैटर करता है। रास्ता क्या है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वर्क डन बाय फोर्स विल बी पाथ इंडिपेंडेंट, ये लैंग्वेज आप याद रखें। कंजर्वेटिव में रास्ते पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है आपके, ठीक। तो यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से होंगे आपके, ग्रेविटेशनल,
इलेक्ट्रिकल, है ना, इलास्टिक फोर्सेस। ठीक है, तो ये सब फोर्सेस कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद करना। ओके, समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, तो तो ये जो इसमें थोड़ा हमने हम्म थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए बस। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं, है ना, अगर उनमें राउंड ट्रिप की बात हो रही, जहां से चले वहीं वापस आ गए, तो वर्क डन जीरो माना जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो वर्क डन है वो फाइनल और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, रास्ता क्या चुना है उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। ये बात समझ में आई? जी हाँ सर। भैया। ठीक, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, अगली हेडिंग देख। तो अगली हेडिंग लिखिए, वर्क डन बाई ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो वर्क डन हो रहा है वो यहाँ पर हम देखेंगे। चलो भाई, देख लिया जाए। सबसे पहले तो हम डायग्राम लेंगे, है ना, फिजिक्स में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है बेटा। और ये सब आप लोगों ने नाइन्थ में टेंथ में पढ़े होंगे, है ना, ये चैप्टर। ठीक है, तो ये वही है। अब देखो, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और ये है सी पॉइंट। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो क्या है, एच है। इधर से इधर की जो दूरी है वो एक्स है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एस है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा बन रहा है। ठीक, अब देखो, ये जो मास है, एक मास मास, है ना, तो ये जो मास है ये कितना है, mg है, और ये इस तरीके से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब यही मास इधर से, ये देखो, यहाँ जा रहा है, और इसका वेट कितना, mg। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिया जाए, अरे एम, ठीक है, ये क्या होगा, mg साइन थीटा, है ना, क्योंकि ये सब करके हमने पहले दिखाया है आप लोग। ठीक है, mg साइन थीटा। ठीक, तो ये इधर की ओर फोर्स लगेगा। क्लियर? तो अब देखो, यहाँ से अगर साइन थीटा निकालोगे तो क्या होगा, अगर भाई साइन थीटा निकालोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अभी निकाला, एच अपॉन एस। ठीक, तो यहाँ से अगर एच निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हाइट कितनी, एस साइन थीटा, हो जाएगा ना। ठीक, तो ये हम लोगों ने तैयार कर लिया। ठीक, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। इधर देखो, अगर जो है आपको वर्क डन निकालना है ए से बी तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये वाला। ठीक, अगर आपको ये वर्क डन चाहिए, ठीक, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, mg साइन थीटा, है ना, mg साइन थीटा, और s कॉस कितना, 180 डिग्री। ठीक है, ए से बी भाई,
फोर्स जो है भाई, एम जी साइन थीटा किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये ऊपर की ओर। ठीक। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री। ठीक। तो ये जो आपका आएगा -mg s sin थीटा। कितना आएगा, -mg s sin थीटा। माइनस क्यों आया, क्योंकि cos 180 डिग्री क्या होता है, -1। क्या होता है, cos 180 डिग्री -1। ठीक है, पता होगी ये बात। फिर चलो डब्ल्यू बी और सी से। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी एच कॉस, एम जी एच कॉस 0। ठीक है, कहाँ से कहाँ, बी और सी से। ठीक। बी और सी से। ठीक। तो यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं, 0 डिग्री। ठीक। cos 0। ठीक। तो यहाँ पे cos 0 कितना होता है, 1। तो एम जी है। ठीक। तो ये बी से और सी तक जो आपका वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, एम जी है। ए से बी तक कितना हुआ, -mg s sin थीटा। ठीक। अब चलो सी से ए तक। ठीक। यहाँ से यहाँ तक, सी से ए तक। ठीक। तो क्या हो जाएगा, डब्लू सी से ए तक। ठीक है। तो देखो, mg x cos 90 डिग्री, कितना, cos 90 डिग्री। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 0। तो यहाँ पे फोर्स लग ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे वर्क डन हो ही नहीं रहा है। तो ये पूरी ट्रिप कैसी हो गई, राउंड ट्रिप हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है। तो ये हो गया आपका एम जी एस साइन थीटा। और साइन थीटा कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ से ये रखोगे 180 डिग्री तो कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ भी क्या बचा आपका, एस की जगह क्या रख दोगे, एच। तो यहाँ भी क्या हो गया, एम जी एच, लेकिन कौन वाला, माइनस वाला। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2, देयर फॉर नेट वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप। ठीक। तो ये हो गया W इज इक्वल्स टू WAB प्लस WBC प्लस WC से। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -mgh प्लस mgh और प्लस 0। ऐड करोगे कितना आएगा भाई, बताओ। अब इसको ऐड करके बताओ कितना आएगा वर्क डन। हम्म। अरे एक प्लस है एक माइनस है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और भाई राउंड ट्रिप हो गई। ये देखो, ऐसे गया, हाँ, ऐसे आया, और ये देखो यहाँ फिर वापस आ गया, है ना। तो ये राउंड ट्रिप हो गई ना। और राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आई बात। तो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है। तो ग्रेविटी इज ए टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। समझे, बोलो समीमा। अंशिका। यस सर, आ गया। प्रतिमा। जी सर। ठीक है। तो अब अगला पॉइंट है नोट का। ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नोट। तो हेडिंग लिखो नोट। ये भाई 500 रुपये का नोट है।
लेकिन 1000 रुपए का नोट है भाई, है ना, जो कि आजकल चलता नहीं है। तो ये आपका अब 1000 रुपए का नोट हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, देखिए। अरे चलो इसी से समझ लो। नोट, ये और ये। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है बेटा, ए, और ये पॉइंट क्या है बेटा, बी। और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो क्या है, एच। ठीक, अब देखो, यहाँ से एक ब्लॉक आपने ऊपर की ओर उछाला। ठीक है, तो ये कैसे जा रहा है, सीधा सीधा एकदम ऊपर की ओर। ठीक, और इसी तरीके से यहाँ पे आपने ये ब्लॉक, इसको इस तरीके से भेज दिया। ठीक, और जो ये दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक, इसको इस तरीके से भेजे। ठीक, अरे भाई कोई भी रास्ता बनाओ, है ना, इसको इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ तक भेजे। ठीक है, तो हुआ क्या, हर केसेस में, इन ईच केस, ठीक है, कहाँ से जाना है, फ्रॉम ए टू बी। कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए टू बी जाना है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी जो होगा, क्या होगा, -mgh। भाई ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क डन, -mgh। लेकिन अगर आप फ्रॉम उल्टा आते हो बी टू ए, ठीक, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, +mgh, है ना। समझ में आई बात। तो जहां से गए वहीं वापस आ गए, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी ऐसे लगती है ना, जो ग्रेविटी है नीचे की ओर लगती है, और ब्लॉक कैसे जा रहे हैं, ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, समझे। तो ये इस तरीके से कई बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये ब्लॉक है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल वर्क डन क्या होगा, है ना, तो +mgh, और नीचे से ऊपर की ओर दिखा दिया तो -mgh। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, और जितना हमने पढ़ाया वो आप लोग क्या करिए, याद करके जरूर रखिए। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर डालना। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम भेजे दे रहे हैं, और ट्राई करना आप लोग। ठीक है, वैसे ग्रुप में जा चुके हैं, तो आप लोग उनको ट्राई करें। ठीक है, जो ना समझ में आए आप लोग पूछ लीजिएगा। कुछ पूछना है आज के लेक्चर में, बोलो। जो ना समझ में आया हो बोलिए। तो चलिए भाई, सभी लोग आइए, और हम चैट पे आपसे पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आंसर दीजिएगा। ठीक, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, हम्म, बोलो। बहुत बढ़िया भाई, जूल। बाकी लोग सो रहे हैं, क्या होगी, जूल होगी, है ना। हम्म, भाग गए बाकी लोग, है ना, छुट्टी देखो कितनी जल्दी मांगते हैं। चलो,
तो मैराथन क्लास कल करा देंगे, ठीक है, 10-15 मिनट की। ठीक है।